दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले कुछ दिनों से गौर किया जाए तो बहन कुमारी मायावती जी के रुख में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। आजकल बहन जी ने अपनी सक्रियता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले ही साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव होने जा रहा है इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। शायद इसीलिए बीएसपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीएसपी ने भी अपना दमखम ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आज बहन जी ने वो किया, आज बहन जी ने वो कहा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस बीच आज के अखबार में बीजेपी की बी टीम को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। उस रिपोर्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बहन जी के रुख में इतना ज़्यादा परिवर्तन अचानक से कैसे आ गया? क्या जो उन्होंने कहा था, जो वादा किया था, वो उसे पूरा करेंगी? दोस्तों याद करिए, 9 अक्टूबर 2025 को बहन जी ने अपनी रैली में कहा था कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। और शायद इसीलिए बहन जी ने अब पूरी ताकत से मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। बहन जी आजकल बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधे सीधे सत्ता से टकरा चुकी हैं बहन जी। और इस समय बहन जी ने अपने ऐलान फैसलों से बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शुद्धिकरण किया गया। और जानते हैं शुद्धिकरण करने वाले कौन थे? इस बात का खुलासा हो चुका है कि शुद्धिकरण करने वाले लोग हिंदूवादी संगठन से जुड़े थे, मतलब वो बीजेपी आरएसएस से संबंध रखते थे। और यहाँ देखिए, ये व्यक्ति जिसने शुद्धिकरण में बड़ी भूमिका निभाई, जिसका नाम है गिरीश चंद्र पांडे। गिरीश चंद्र पांडे का संबंध भी आरएसएस से सामने आ चुका है। ये वही गिरीश पांडे है जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे का शुद्धिकरण किया, उन पर गंभीर आरोप लगाए। और वो आरोप क्या थे, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे इनका चेहरा बेनकाब हो पाए। जी, मेरा नाम गिरीश पांडे है और अभी हम हल्द्वानी के रामलीला मैदान पर उपस्थित हैं, जहां कुछ दिन पूर्व जो है कांग्रेस की जो रैली निकली, इस मंच का उपयोग करके यहां से नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। यह मंच जो है श्री रामलीला मंचन के लिए निहित है और हिंदू आस्था के हिसाब से देखा जाए तो ये धार्मिक स्थल है, जिसका उपयोग किसी भी स्थिति में जो है राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बीच भी ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे मंच पे स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों की तुलना सांपों से करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि उनको मारा जाए। तो ऐसे में इस स्थान की पवित्रता भी जो है वो खंडित हुई है, जिसके शुद्धिकरण के लिए आज ये यज्ञ हो रहा है, जिसमें हम सब लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ये है बीजेपी आरएसएस की मानसिकता। इनकी जो मानसिकता है हमेशा से दलित पिछड़े विरोधी रही है। मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया, वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं हल्द्वानी में रामलीला स्टेज पर भाषण किया। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। मेरे स्पीच होने के बाद कल बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। दोस्तों हल्द्वानी में खड़गे जी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर आज बहन जी ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और इस ऐलान को मुझे लगता है उन तमाम लोगों को देखना सुनना चाहिए जो दलित पिछड़े होने के बावजूद बीजेपी के वोटर बने हुए हैं। खड़गे के शुद्धिकरण मामले पर आज बहन जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया। ये मामला अति निंदनीय, चिंतनीय। वहाँ की सरकार बिना कोई देरी किए हुए ऐसे जातिवादी सामंती तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा जाए। तो यहाँ बहन जी कह रही हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, जो आरएसएस बीजेपी के लोग यहाँ शुद्धिकरण का काम कर रहे थे, तुरंत जो उत्तराखंड की सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए और ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को जेल भेजना चाहिए।
दोस्तों इतना ही नहीं, बहन जी ने आज आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि इस घटना आदि के संबंध में आरएसएस के मुखिया को भी संज्ञान लेकर ज़रूर गंभीरता से सोचना चाहिए कि दलितों के आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बहन जी कह रही हैं कि जो आरक्षण विरोधी आरएसएस चीफ हैं उन्हें भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आरएसएस के लोगों ने ही ये कृत्य किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का शुद्धिकरण कहा जा रहा है इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी में होते, आरएसएस में होते, तब ये लोग उनका शुद्धिकरण नहीं करते। जब बीजेपी के अध्यक्ष ने बजरंगबली को अपने प्रोग्राम में नचवा दिया, तब बीजेपी के अध्यक्ष का इन लोगों ने शुद्धिकरण नहीं किया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि दलित समाज से आते हैं इसलिए इन लोगों ने उनका शुद्धिकरण किया, और इसीलिए बहन जी इस समय आरएसएस पर हमलावर हो चुके हैं। आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये जो आरएसएस के लोग हैं वो लोग ऐसे कृत्य करना छोड़ दें, ऐसी मानसिकता छोड़ दें। बहन जी ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे मामले पर संज्ञान नहीं लिया, बल्कि सुखबीर सिंह बादल मामले पर भी आज उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल पर किए गए हमले की घटना भी अति दुखद चिंतनीय है। केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्ती से कानूनी कार्रवाई करे। तो दोनों मामलों पर बहन जी ने आज संज्ञान लिया। जो लोग कहते हैं कि बहन जी मुद्दों पर ट्वीट नहीं करती हैं, चुप्पी साध लेती हैं, कल जब ये घटना सामने आई हल्द्वानी की तो इस पर भी लोगों ने कहा कि देखो बहन जी ने खड़गे के मामले पर ट्वीट नहीं किया। तो उन लोगों को आज देखना चाहिए, ये ट्वीट पोस्ट देखना चाहिए कि खड़गे के मामले पर संज्ञान लिया। न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि ऐसी घटना की निंदा की, इस घटना को गलत बताया। जिन लोगों ने ये घटना की उन्हें जेल भेजने की बात कही, सीधे सीधे आरएसएस चीफ पर भी हमला बोला। अब दोस्तों मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ जो अखबारों की सुर्खियाँ बन रही है इस समय। यहाँ आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट जो छापी गई है जिस अखबार में, उस अखबार का नाम है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में ये रिपोर्ट छापी गई है। इसका हेडलाइन आप देखिए, लिखा है बीजेपी की बी टीम का मिथ तोड़ने में जुटी बीएसपी। बड़ा सवाल, क्या बीएसपी बीजेपी की बी टीम है इसलिए वो मिथक तोड़ रही है? दोस्तों ये नैरेटिव आखिर आता कैसे, इसको भी आपको समझना चाहिए। और देखिए बीजेपी की बी टीम का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, वो बहुत सालों से चल रहा है। और जो लोग बीजेपी के साथ हैं उनको बी टीम नहीं बोला जाता है, लेकिन जो लोग बीजेपी में नहीं हैं उनको बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ बीएसपी को ही बोला जाता है, तमाम पार्टियों को बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। और आज अखबार ने तो हद ही कर दी। अखबार ने इसको लेकर एक लंबा चौड़ा लेख ही लिख डाला। मुझे लगता है कि इस लेख को आपको भी जान लेना चाहिए। लेकिन सवाल यही है, क्या इसका शीर्षक बदल नहीं सकता था? क्या इसका शीर्षक कुछ और नहीं हो सकता था कि बहन जी आजकल बीजेपी आरएसएस पर ज़्यादा हमलावर हैं? क्या इस तरह का शीर्षक नहीं हो सकता था? क्या वाकई बीएसपी बीजेपी की बी टीम है? क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट के हवाले से? इस रिपोर्ट में कुछ बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहन जी आजकल बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। बहन जी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी आरएसएस पर भी तीखा हमला बोल रही हैं। चूँकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, करो या मरो की स्थिति है, इसलिए सर्व समाज को साधने के लिए बहन जी आजकल आरएसएस बीजेपी पर बहुत ज़्यादा हमलावर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो बीएसपी के कोर वोटर हैं वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। उनको लाने के लिए अब बहन जी ने फिर से बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, जिससे जो बी टीम की छवि है वो टूटे और जो लोग बसपा से नाराज़ होकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, जो बीएसपी के कोर वोटर थे जो वहाँ चले गए हैं, वो वापस आ जाएं। जो लोग बहन जी से नाराज़ हैं वो लोग वापस आ जाएं। पिछले कुछ दिनों से गौर किया जाए तो बहन जी के रुख में वाकई बदलाव आया है। जैसे उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले पर हमेशा सरकार को घेरा, पेपर लीक के मामले पर सरकार को घेरा, छात्र आंदोलन के मामले पर भी अपनी स्पष्ट राय जाहिर की कि जो छात्र आंदोलन चल रहा है सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे। इसके अलावा बेरोज़गारी पर भी लगातार वो हमलावर हैं।
आरक्षण के मामले पर अभी हाल ही में बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला, ख़ास तौर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला, जिन्होंने कहा था कि अब आरक्षण में वर्गीकरण कर देना चाहिए। जो सशक्त हो गए हैं, जो लोग मजबूत हो गए हैं, उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो बहन जी ने उनको भी सबक सिखाया, कहा कि आरएसएस को अपनी जातिवादी मानसिकता को छोड़ देनी चाहिए, ये समाज के लिए सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज बहन जी ने खड़गे के मामले पर अपनी स्पष्ट राय रख दी और बता दिया कि दलितों के साथ कहीं भी शोषण होगा तो बहन जी उस पर चुप नहीं बैठेंगी। तो पिछले कुछ दिनों से बहन जी के रुख में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है और इन बदलावों को देखते हुए कहा जा रहा है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं हैं। उन्होंने जो वादा किया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, शायद उसी दिशा में बीएसपी अब आगे बढ़ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बीएसपी चीफ के इस बदलाव को, उनके रुख में जो बदलाव आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो ये रिपोर्ट सामने आई है अखबारों में, इस रिपोर्ट को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे का जो शुद्धिकरण हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।